हम जब 2 बजे आए ना तब तक ये पूरी आग फैल चुकी थी। ये बात तो इनकी प्लानिंग ही बनी, लेकिन कभी इसे बना करके नहीं दिए। मैम सिर्फ हवाई बात होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। नशापाती का काम होता है, शराब वराब गांजा उंजा पीते हैं अक्सर। आग की लपेट थी, मेरी दुकान तक पहुंचने वाली थी तो मेरे को ताला खोलने का भी मौका नहीं मिला। मैं दुर्ग के हटरी बाजार गांधी चौक में इस वक्त खड़ी हुई हूं, जहां पर बीती रात्रि आगजनी की घटना हुई है। आगजनी की घटना ऐसी कि लगभग 5 दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। आग लगने का कारण अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं तो जानने का प्रयास करेंगे कि आग लगने का कारण आखिर क्या है। लेकिन यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो मंजर आप मेरे पीछे देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगजनी की जो घटना बीती रात्रि हुई होगी वो कितनी भयानक होगी, जिसके कारण से पूरी 5 दुकानें जो है वो जल करके खाक हो गई हैं। दुकान में एक भी सामान नहीं बचा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह के समय अपनी दुकानों को साफ सफाई करने में लगे हुए, जहाँ जहाँ आग लगी है बचे हुए सामानों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं इतनी बड़ी हानि हुई है उनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताएंगे कितने बजे की घटना है, और आप यहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ असामाजिक गतिविधियां भी रात्रिकालीन में होती है, तो किस तरीके की गतिविधियां होती, क्या आपने इसकी पे कंप्लेन करवाई, पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात कही, निगम में बात करी, क्या है? ये 12:30 बजे से 1 बजे की घटना है मैडम। हम जब 2 बजे आए ना तब तक ये पूरी आग फैल चुकी थी। पहली दुकान से, उस दुकान से लग के तीनों दुकान जली थी। आपकी भी दुकान थी? हाँ, ये तो बीच वाली हमारी दुकान है, मेरे पापा है। फुटवियर के बाद और कुछ इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान है? इनकी थी वो। इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की दुकान। हाँ, आप बता रहे थे कुछ असामाजिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं। पहले पुलिस आई थी मैम। इससे पहले पुलिस भी आई थी मैडम। किस तरीके की काम होता है यहाँ पर? असामाजिक तत्व बैठते हैं, नशापाती का काम होता है, शराब वराब गांजा उंजा पीते हैं अक्सर। रात के समय ज्यादा पुलिस आती है कि नहीं? पुलिस बहुत कम आती है मैडम। पुलिस वहीं तरफ घूमती है और यहाँ तक के अंदर तक की नहीं आती। इस बात की आपने कंप्लेन की थाने में कि पुलिस यहाँ नहीं आती? कंप्लेन नहीं। क्यों नहीं? बोले हैं 1-2 बार दिखे हैं तो बोले हैं कि भैया देखे करो, हम दुकान तरफ देखे करो करके, ध्यान बहुत कम देते। अच्छा, फायर ब्रिगेड की यदि हम बात करें तो आग कितने बजे लगी, और फायर ब्रिगेड आग कितने बजे लगी? आग 1 बजे के आसपास लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड को और सूचना 2 कब बजे दी? मेरे को सूचना मिली तो मैं फोन जैसी मेरे पास आया, मैं तुरंत लौट के आया, यहाँ देखा। उसके आधे घंटे के बाद में मतलब फायर ब्रिगेड आई। मतलब आप सूचना कितने बजे दी उन्हें, आप लोगों ने? वो किसी और ने दे चुके थे पहले, यहाँ अपन आके कितने घंटे में, जैसे आग लगने के कितने देर बाद आग? अब वो तो आग हमारे अंदाज में तो मतलब 1 बजे के आसपास लगी होगी। 2 बजे हमको खबर मिली ना तो हम पहुंचे, उसके आधे घंटे बाद ही फायर ब्रिगेड 2 बजे आ गई थी। नगर निगम में आप बोल रहे हैं कि नगर निगम में पक्की दुकान बनाने का आदेश नहीं दिया जाता है। कितने बार गए आप निगम में? अब चूंकि नहीं, ये तो हर समय का इस टाइप है। कई बार तो इनकी प्लानिंग ही बनी, लेकिन कभी इसे बना करके नहीं दिए। मैम सिर्फ हवाई बात होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे हमारी पक्की दुकान बना के दे, गवर्नमेंट हमारे को थोड़ा सा मतलब सहयोग करे, बस यही चाहते हैं। बाकी अच्छा, अभी यहाँ पर आखिरी बार मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों का कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन तीनों दुकान का मैम, मेरे यहाँ पे जो दुकान तीनों दुकान का लगभग 30 से 32, उससे ज्यादा लाख रुपए, 30 से 32 लाख। जी सर, बताएंगे आपकी दुकान है, आपकी दुकान में क्या, किस चीज की दुकान थी और आग कब लगी? मेरी दुकान मैडम ओम साई फुटवेयर के नाम से है। मेरा नाम भगवान दास सिंघाड़े। ये रात को करीब 2-2:30 बजे आग लगी है और किसी शरारती तत्व ने लगाया सीप। आपको कैसे पता चला आग लगी, किसने सूचना दी? ये मेरे को यहाँ पर दुकान है चूड़ी की, उनके लड़के ने आके मेरे को सूचित किया। कितनी देर में आप पहुंचे? मैं 10 मिनट पहुंची। क्या मंजर था जब आप आकर के देखे तो क्या पूरी दुकान आग की लपेट थी, मेरी दुकान तक पहुंचने वाली थी तो मेरे को ताला खोलने का भी मौका नहीं मिला। और की दुकान जी जी बहुत तेजी से तो अंदर कुछ सामान बचा या जल गया? कुछ नहीं बचा, कम से कम 12-13 लाख का मेरा नुकसान हो गया। जी बताएंगे अब क्या करेंगे? पुलिस में आपने कंप्लेन की है, क्या करेंगे आप? पुलिस में कंप्लेन तो पुलिस वाले आए थे, बयान लेके गए हैं। अब देखो क्या होता है, हम लोग सब सलाह मशविरा करके अब देखते क्या करते हैं। तो कितना नुकसान हुआ है आपका? 12-13 लाख का नुकसान। जी आप बताएंगे सर, और किसकी दुकान में आग लगी? जी आइए। जी बताएंगे आपकी काहे की दुकान थी, कितना नुकसान आपका हुआ? मैडम तो पहली बात तो हमारी बहुत पुरानी दुकान है, 50-60 साल पुरानी दुकान है। निगम वाले उसको पक्की बना के भी नहीं देते, न बनाते हैं तो
तोड़ देते हैं। वो जो पक्की वो है 30 वाली का, वो तो बच गई। इधर वो है, वो बच गया। आपको क्या लग रहा है आपकी दुकान यदि पक्की होती तो बच जाती? मेरा लेकिन निगम वाले ऐसा है कि पक्की नहीं बना देते और बना तो तोड़ देते हैं, परमिशन देते ही नहीं लोग। दुकान ये बीच वाली थी मैम, के नागपुर बुट हाउस के नाम से थी। हाँ। जी तकरीबन हमारा 8.5 से 9 लाख का नुकसान हो चुका है। और जब रात के 2 बजे सूचना मिली थी कि आग लगी है करके मार्केट लाइन में, तो हम लोग जब आए भागे तो इनके बाजू, हमारे बाजू अजीम चप्पल दुकान करके है, इनका स्टोर है बाजू में, वहां पे आग लग चुकी थी ऑलरेडी। अगर फायर ब्रिगेड और दंकल कर्मी अगर थोड़ा सा सूचित और अचेत रहते तो इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है अभी। मतलब फायर ब्रिगेड को आपने सूचना दी थी? आग को काबू में रख सकते थे, लेकिन काबू में नहीं रखा गया। एक्चुअली ये भी है कि होली का त्योहार है तो ऐसा हो सकता है कि नहीं है। और यहाँ पे मैम, यहाँ पे गाड़ी थी, गाड़ी में पहले किसी ने आग लगाई। कौन सी गाड़ी थी? वो एक्टिवा थी। एक्टिवा में पहले आग लगाई गई है, उसके बाद आग लगते लगते पहले दुकान में लगी आग, फिर वो दुकान से इस दुकान और इस दुकान से इस दुकान। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है, आप बता रहे कि एक्टिवा में आग लगी है, आग एक्टिवा में कैसे लगी, किसी ने लगाया? हाँ, किसी ने इसमें आकर के 2 सीसी फुटेज देखने के बाद समझ में आएगा कि किसने लगाया। ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन उसमें पूरा मतलब आग लगाते दिख रहा है, कौन है ये पता नहीं। वो पता नहीं। यहाँ पे खड़ी थी पहले गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ से गाड़ी वहां तक ले गया, उसके फिर डिक्की खोलने के बाद उसमें आग लगाया बता रहे हैं। तो इस दरम्यान में शायद 2 पुलिस वाले सर्चिंग कहीं पे निकले रहे होंगे, तो एक बार बुझाए भी उसको, फिर दोबारा फिर वो उनके जाने के बाद फिर लगा दिए उसको। जिसने आग लगाई क्या उससे कोई दुश्मनी या वो दिमाग से कुछ विक्षिप्त? नहीं कुछ नहीं, मैम ऐसा यहाँ अपनी पे जानकारी भी already क्या है, जैसी दुकान लाइन बंद होती है यहाँ पे लड़के लोग आके नशा करते हैं, अलग अलग तरीके का नशा होता है। हटरी बाजार की दुकानों में जिस तरीके से आग लगी है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगी कि सर्वप्रथम यहाँ पर जो ये एक एक्टिवा जो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ढांचा रह गया एक्टिवा का, इसमें सबसे पहले असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगाई। असामाजिक तत्व मैं इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ऐसा देखा जा रहा है, यहाँ के व्यापारी बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में वो उन 2 व्यक्तियों को आग लगाते हुए देखा गया है। उनका कहना है कि सबसे पहले उन दोनों ने एक्टिवा की डिक्की खोली, उसमें आग लगाई, उसके बाद अन्य जो दुकानें हैं उसमें उन्होंने आग लगाई है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी आग लगी हुई है काफी बड़ी आग है, लगभग 5 दुकानें यहाँ पर पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि लगभग 30 से 32 लाख रुपए का यहाँ पर घाटा हुआ है उन्हें। 30 से 32 लाख रुपए जो है वो इस दुकान में जल करके इस 30 से 32 लाख का इन्हें नुकसान हुआ है। और दमकल विभाग की यदि हम बात करें तो इनका कहना था कि लगभग 2:45 बजे के करीब आग लगी है दुकानों में। जैसे ही सूचना मिली अग्निशमन विभाग को इस बात की जानकारी दी गई और अग्निशमन विभाग जो है तत्काल मौके पर पहुंचा। और जैसा कि जानकारी के मुताबिक लगभग 4 से 5 गाड़ी पानी से लगी हुई आग को बुझाया गया है। यहाँ पर निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि दमकल विभाग जो है वो पूरी मुस्तैदी से घटना स्थल पर पहुंचा। व्यापारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि यदि थोड़ी जल्दी और दमकल विभाग की कार्यवाही होती तो शायद इतनी बड़ी आगजनी की घटना नहीं होती। फिलहाल स्पष्ट किया है व्यापारियों ने कि आगजनी की जो घटना हुई है निश्चित तौर पर सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से देखा जा रहा है तो किसी असामाजिक तत्व के द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस में कंप्लेन करवा दी गई है। पुलिस अब सभी बिंदुओं पर जांच करेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल करके उस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करेगी जिसके द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिससे यहाँ पर लगभग 5 दुकानें पूरी तरीके से जल करके खाक हो गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि पेट्रोलिंग भी यहाँ पर बढ़ाई जाए क्योंकि रात्रि में असामाजिक तत्वों का यहाँ डेरा होता है और तरह तरह के नशे जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। शायद नशे के कारण ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल व्यापारियों ने नगर निगम और पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें यहाँ पर पक्की दुकान बनाने की अनुमति दी जाए या फिर निगम द्वारा पक्की दुकानें उन्हें बना करके दी जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और जो असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है उस पर अंकुश लगाने का प्रयास पेट्रोलिंग बढ़ा करके अवश्य किया जाए। फिलहाल क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है ये मैं आपको आगे की अपडेट में ज़रूर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आगजनी की जो इतनी बड़ी घटना हुई है उससे व्यापारियों में काफ़ी दुख है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना जो है वो कैसे हो गई और अब इतनी बड़ी घटना की भरपाई कैसे होगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।